जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी की संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की असीम कृपा से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का जो गुरु मंत्र है उससे शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने न जाने कितनी बार मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की है। एक पिता की तरह उन्होंने हमें संभाला है। हमारी तबीयत जब कई बार ख़राब हो जाती है, जब मन विचलित हो जाता है, जब सामने कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा नज़र आता है, तब गुरु जी की जो कृपा है, गुरु जी का जो प्रेम है, गुरु जी का जो आशीर्वाद है, वही हमारी ढाल बनकर आता है और हमें उबारता है। तो ये जो गुरु जी का मैं सत्संग आज कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसी प्रार्थना के साथ कर रही हूँ कि ये सत्संग जो भी संगत सुने आज के बाद, मतलब ये मेरी प्रार्थना है कि उनके जीवन से हर प्रकार का भय निकल जाए, हर प्रकार की चिंता निकल जाए, हर प्रकार की ओवर थिंकिंग निकल जाए, क्रोध निकल जाए, जो भी वैमनस्य की भावनाएं हैं, जो भी नेगेटिविटी है बेसिकली, तो गुरुजी वो निकाल के रख दें। उनका जीवन सुंदर हो जाए, स्वस्थ हो जाए, रोगों से मुक्त हो जाए। तो पहला जो मेरा सत्संग रहेगा, क्योंकि संगत जी मैं अपने घर, अपने नेटिव टाउन आ रखी हूँ जो दिल्ली से बाहर है। वहाँ पर जो हमारा घर है, थोड़ा सा वो जो लोकेलिटी है वो मतलब काफ़ी हरियाली है वहाँ पर, आसपास पेड़ पौधे वगैरह हैं। तो वहाँ पर जीव जंतु भी होते हैं और अभी सावन का समय चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनके घरों में जब पानी भर जाता है तो वो बाहर आते हैं। तो गुरुजी का जो ये सत्संग रहेगा, मेरा जो शुक्राना सत्संग है, सबसे पहली शुरुआत यही है कि हम अपने घर पर दोपहर में, अभी 2-3 दिन पहले, हम लोग बैठकर कुछ सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और तभी मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन आया जो कि सामने हमारी एक शॉप है, वहाँ के भैया ने किया। यूजुअली भैया मुझे फ़ोन नहीं करते, लेकिन मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई, भैया ने क्यों फ़ोन किया। और जब मैंने फ़ोन उठाया, भैया ने कहा कि आप थोड़ा सावधान रहना, आपके यहाँ भी एक सांप निकला है। और जो सांप की जो वैरायटी उन्होंने बताई, बड़ी ख़तरनाक, उसको घोड़ा पछाड़ कहते हैं। मतलब कि बहुत ही तेज़ तर्रार सांप होता है, बहुत जहरीला होता है और वो घोड़ों को भी पछाड़ देता है, स्पीड में एकदम खड़ा हो जाता है और बड़ा उससे भयभीत यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये सुनकर हम लोग इतना डर गए, क्योंकि हम लोग देखिए शहर वाले हैं और हम लोग ये सब चीज़ें अकस्टम्ड नहीं हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जो वहाँ पे रहते हैं, प्रकृति के निकट जो लोग रहते हैं, वो लोग काफ़ी बहादुर होते हैं इन मामलों में, उनको इतना डर नहीं लगता। लेकिन हम लोग बड़ी चिंतित हो गए और हमारा जो शेड्यूल था पूरा दिन का, वो इनफैक्ट वो शाम ही होने वाली थी, पूरा एकदम बिगड़ गया, अपसेट सा हो गया। तो हमने एक फटाफट करके हम लोग बाहर आए बालकनी में और थोड़ा सा 2-4 लोग और आए और हमने जो स्नेक पकड़ने वाले जो होते हैं उनको फ़ोन किया। फिर वो भैया आए और वो भैया, मैं कहूँ संगत जी, इतने दिलेर थे। गुरुजी उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। मैं तो प्रार्थना ही कर रही थी जब वो बगल का एक, जैसे बताया उन्होंने, बगल का एक प्लॉट है जहाँ पर बड़ी घास फूस और हरियाली है, तो वो वहीं पर शायद छुपा था। तो भैया ने पूरा अंदर जाके देखा सब उन्होंने, और उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे 3-4 बिल भी हैं और उन्होंने थोड़ा सावधान रहने का कहा। उन्होंने बोला कि अगर कभी कुछ हो तो आप बताना, और अभी हम उसी को निपटाने के चक्कर में हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें टाइमली बचा लिया और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सांप कहीं और मतलब हमारे बिल्कुल घर के पास ही एकदम सटा हुआ घर में देखा गया, शायद वो हमारे घर भी देखा गया या जो भी है, तो गुरुजी ने हमें टाइमली बचा लिया भैया के द्वारा फ़ोन करवा के। तो आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और मैं क्या बोलूँ, मतलब दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा सत्संग है मेरा। इतनी ख़तरनाक कोई भी हादसे से गुरुजी ने हमारी रक्षा की। इसके बाद फिर हमने उसी शाम को, क्योंकि हमारा कुछ पहले से ही था, तो उस शाम को हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा और बहुत अच्छी तरह से पाठ संपन्न हुआ। काफ़ी अच्छे लोग आए, पंडित जी आए और बहुत बहुत अच्छा उन्होंने पूरा सुंदरकांड का पाठ किया।
बहुत तन्मयता के साथ, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छी तरह से पूरा माहौल बदल दिया और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही हनुमान जी बनकर आए हैं और उन्होंने सुंदरकांड का पाठ करवाया। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपका सत सत बार शुक्राना। उसके बाद संगत जी हमने 4-5, क्योंकि हमारा थोड़ा इवेंट्स का काम है तो हम फिल्म एक्टर्स वगैरह, सिंगर्स वगैरह के भी इवेंट्स कराते रहते हैं। तो हमने संजय दत्त, सोनू निगम, किशोर कुमार दा और रफ़ी साहब और इन सब का भी बर्थडे हमने मनाया ऑनलाइन। तो गुरुजी ने इतना हम पे कृपा रखी। हमारी दीदी जिनका फाउंडेशन है तो उनका भी बर्थडे, डॉक्टर स्मृति, उनका भी बर्थडे हमने मनाया। अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं है हमारे साथ इस दुनिया में, लेकिन फिर भी गुरुजी ने इतना अच्छा उनका प्रोग्राम, उनका बर्थडे मनवाया और इतना अच्छा हमने सेलिब्रेट किया, क्योंकि हम उनकी जो मेमोरीज़ हैं हम उनको सैड नहीं, हम उनको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो बहुत ही अच्छी इंसान थी, बहुत हार्ड वर्किंग डॉक्टर थी, तो इसलिए गुरुजी ने उनका जो बर्थडे था बहुत अच्छी तरह से मनवाया। रफ़ी साहब का भी प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। हालांकि हम लोग इतने एग्जॉस्टेड हो गए थे इन सब चीज़ों से, लेकिन बोलते हैं ना कि जब ईश्वर कुछ करवाना चाहते हैं तो उनके जो काम होते हैं वो कोई रोक नहीं सकता। तो ईश्वर ने ही हमें शक्ति दी कि हम सब करवा सके। सारे प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुए। तो शत शत बार आपका शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी अच्छी तरह से सब कुछ करवा दिया। मेरा कुछ राइटिंग का काम है तो मुझे काफ़ी रिकग्निशन और काफ़ी अच्छे सर्टिफिकेशंस वगैरह मिले, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैं समझ नहीं रही थी कि मुझे कुछ ऐसा हो, लेकिन आपने करवाया, तो थैंक यू सो मच गुरुजी। कुछ हमारा फाइनेंशियल भी कुछ वर्क पेंडिंग था तो गुरुजी ने कराया। मैं मार्केट गई थी संगत जी, सावन का समय चल रहा है, यहाँ पे कावड़ वगैरह निकलते रहते हैं, तो वहाँ पर मुझे बड़ा मन था कि मैं शिव जी को मैं जल चढ़ाऊँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन से मंदिर जाऊँ मैं, और सोमवार का दिन भी था। तो मैं अंतर प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक बार जल ज़रूर अभिषेक करना है शिव भगवान को। तो गुरुजी ने बहुत, मतलब मेरा ऐसा अरेंजमेंट करा दिया, पास ही एक मंदिर था और जो मैंने शायद मिस आउट कर दिया था, लेकिन फिर मिल गया हमें। और वहाँ पे मैंने फिर पंडित जी से पूछा कि मुझे जल अर्पण करना है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि लोटे से कैसे आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो, जल अभिषेक कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं सावन के समय आपको जल अभिषेक कर सकी। इसके बाद हम जैसे आस पड़ोस में हमारे कुछ रिज़ॉर्ट्स, इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ वो हैं टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह हैं, और सीआरपीएफ के भी बेस फॉरेस्ट एरिया है, बेसिकली वाइल्ड लाइफ भी है। तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं कोई आश्रम वगैरह में विज़िट करने, तो वहाँ पर भी बड़ा अच्छे से, मतलब हम लोग जा पाए, इतनी हरियाली थी, इतना सुंदर सब कुछ था। तो सारे अरेंजमेंट हो गए, हमारी गाड़ी वगैरह भी ठीक ठाक चल गई गुरु जी की कृपा से। और वहाँ पर एक बंदर भी हमें अटैक करने आया, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब मतलब नहीं अकस्टम्ड होते, तो गुरुजी ने हमें बचाया उससे भी। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना। वहाँ पे हमने भोजन प्रसाद लिया और वहाँ पे इतने अच्छे हमें शिव बाबा के दर्शन हुए, मतलब इतना अच्छा शिवलिंग है वहाँ पे, और इतने अच्छे हमने अच्छे से उनको जल अभिषेक किया, उनसे प्रार्थना की। च्यवन ऋषि आश्रम में वो उन्हीं का है, शिव बाबा का। तो इतनी अच्छी तरह से इतना अच्छा गौशाला और इतनी प्राकृतिक सौंदर्य और सब कुछ गुरुजी ने घुमवाया। जैसे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे घुमवाऊंगा, और गुरुजी ने इतनी सुंदर सुंदर जगह दिखवाई, नदी दिखवाई, जंगल दिखवाए, पेड़ पौधे दिखवाए, बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु सब कुछ दिखवाए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सब कुछ ही। और उसके बाद मोदरी आश्रम में हम गए और वहाँ पे हम बहुत ही सेफ़ली हम लोग वापस आ सके उस जंगल के एरिया से। हम सिद्धवरकूट भी गए घूमने के लिए, वहाँ पे अच्छा स्नान किया, बचा कर रखा गुरुजी ने, क्योंकि जल बहुत होता है नर्मदा नदी में, तो हर जगह से हम लोग मतलब अच्छे से रहे। और वहाँ पे कपड़े चेंज करने वाली जो जगह थी, वहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, बड़ी अंधेरा था वहाँ पे और बड़ी अलग सी लग रही थी, क्योंकि जंगल के बीचों बीच है तो काफ़ी जीव जंतु होते हैं। तो मैंने तो पूरा नाम जाप किया, गुरुजी कुछ निकले ना यहाँ पे, क्योंकि हमारे मनों में मतलब भय ज़रूर रहता है। तो मैं इसलिए ये स्पेशली मैं इस सत्संग में ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि गुरुजी जो हैं वो ना जाने कितने सालों का जो भय है, जो कंडीशनिंग है दिमाग की,
तो वो पूरे भयग्रस्त होकर ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि जो भय होता है वो आपको एक कैदी बना कर रखता है, कभी भी स्वतंत्रता से नहीं रखता। क्योंकि जब आप ईश्वर के शरण में होते तो भय नहीं होता। तो गुरुजी से यही मेरी प्रार्थना है कि मेरे मन में या जो भी संगत जो भी हैं जिनके मन में भय है, तो वो भय से बिल्कुल हमें मुक्त कर दें, आज़ाद कर दें। अपना प्रेम, अपनी शांति, अपनी निर्भयता भर दें हमारे मनों में, आत्मविश्वास से हमें भर दें, पॉजिटिव थिंकिंग से भर दें। और हाँ संगत जी, एक और मुझे सत्संग जो करना है कि अभी 2-3 दिन पहले मेरे को बड़ी गैस वगैरह हो रही थी, बड़ा दर्द हो रहा था सीने में, तो बड़ा डर भी लग रहा था, कुछ हार्ट रिलेटेड तो नहीं है, ये तो नहीं है। फिर भी मैंने दवाई वगैरह खा ली थी, तो थैंकफुली वो पेन सबसाइड हो गया। नहीं तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कैसे होगा मैनेज। और यहाँ पे क्योंकि थोड़े हॉस्पिटल वगैरह की भी सुविधाएं थोड़ी कमी हैं, तो गुरुजी ने संभाल लिया। और यही है कि बस ईश्वर पे विश्वास रखना है। और जब जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तो उनको गुरु की तरफ मोड़ देना है अपने। और गुरुजी जो हैं, जो ईश्वर हैं, वो संभाल लेते हैं सब कुछ, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से प्रेरित है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाई। आपने हर स्थिति में, परिस्थिति में हमें बना कर रखा। इतने सारे आपने काम करवाए जो हमें लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे, छोटे छोटे रिपेयर वर्क्स और काम और गाड़ी और घूमना फिरना और हर चीज़ का ध्यान रखना। तो आगे भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर और अपनी संगत पर, सब पर बना के रखें प्रभु। और कभी भी हमें घमंड या किसी भी तरह के बड़बोलेपन के उसमें ना आने दें, लेकिन आत्मविश्वास की कभी कमी ना रखें प्रभु। किसी के आगे सिर जो है वो झुकने ना पाए, और हमेशा एक आत्मज्ञान के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ हम रह पाएँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं हमेशा आपका जो सत्संग है वो शेयर करती रहूं। तो मुझ पर अपनी कृपा रखिएगा। और मैं अगर कोई भी गलत मेरे अंदर कार्य की कभी भी थॉट्स आए, फीलिंग्स आए, नेगेटिविटी आए, या कोई भी रोग वगैरह आए, तो प्लीज़ उनसे मुझे हमेशा बचा के रखिएगा, मुझे भी और आपकी जितनी भी संगत है उनको भी। तो शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और अपनी संगत पर अपनी कृपा रखेगा। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। शुक्राना गुरुजी।